और मैं आज ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ बरवाड़ा हल्का के सभी साथियों की। रामनिवास घोडेला कांग्रेसी नहीं है और टिकट के इर्द गिर्द क्या नजदीक भी नहीं है। रामनिवास घोडेला के अलावा किसी भाई को टिकट मिल जाओ बरवाड़ा से, वो चुनाव जीतेगा। आएगा वो सुरेंद्र पुनिया, उसने 500 करोड़ का गमन का आरोप है उसके ऊपर और 8-10 महीने हो गए वो बरवाड़ा से लापता है। उसके चिल्ले भी गमन में है, वह चिल्ले भी नुका माँ में चुनाव लड़ा रहे। भगत चुनाव कहाँ लड़ोगे, बरवाड़ा बाढ़ देगा 500 करोड़ का तरह हिसाब करेंगे। 30 करोड़ रुपया आए हैं, इनको बख्श दो, बरवाड़ा का विकास कर लेने दो। आज बंदर बाट हो रही है, सारे बांटर लग रहे हैं, वो इतने महंगा लूं इतने महंगा लूं। मेरे को डर है कहीं ना कहीं वो सारे ना बढ़ जाए, बरवाड़ा के विकास के लिए पैसा शायद ना बचे। तो फिलहाल बैठे हाँ नगर पालिका के बिल्कुल सामने जो धरना लगा हुआ है, लगातार आप वीडियो भी देखने लग रहे हो। AICC के प्रधान राजेश संदलाना जी हमारे पास बैठे हैं, धरने का समर्थन करने आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता या पदाधिकारी कह लो मुकेश गर्ग भी जो है धरना पर बैठे हैं। तो राजेश जी तो बात कराएंगे भी, वो समर्थन देने आए हैं। समस्याओं की अगर बात करें तो बहुत हैं, उन्हें क्या लगा है कितनी समस्या भी और है बरवाड़ा में, बच कितनी रही है, काम कितनी आप बोलिए। राम राम भाई। राम राम जी। धरना पे बैठे हैं आज, मुकेश गर्ग सांकेतिक धरना है और आप भी समर्थन देने आए हो। समस्या का खात्मा की में लग गया है कि कदे होगा, तामनू लड़ते रहोगे, कांग्रेसी एक तरफ धरना लाए बैठे रहोगे, भीतर मीटिंगें चलती रहेंगी, बीजेपी की चलता रहोगा। आज जो मीटिंग वाली बात आप बोल रहे हो ना, 15 दिन पहले मुकेश भाई ने SDM को ज्ञापन दिया था 6 बिंदुओं पे बरवाड़ा के विकास के लिए। और जो आज की मीटिंग हो रही है, ये 30 करोड़ रुपये बरवाड़ा शहर के विकास के लिए आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है भाई 30 करोड़ ये बात का अपनी जेब में डाल कर न चले जाएं। तो इनको याद दिला रहे हैं जो ये 6 बिंदु है ना, भाई इन 6 बिंदुओं पर काम करो, बस दे पीछे का बाद में देखा जाएगा। ऐसा ना हो भाई MLA भी, चेयरमैन भी, पार्षद भी अपनी अपनी कमीशन के नाम पे जेब भर के चले जाओ और ये बिंदु जो काम की बात है वो पीछे रह जाए। एक तो इनको आज ये याद दिला रहे हम भाई, जो चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, चाहे पशुओं गायों के लिए चारे की बात हो, ये चीज आज हम इनको जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सामने और खिड़की में बैठे विधायक जी, चेयरमैन जी देखने लग रहे होंगे, बैठे हैं, उनको 6 बिंदु याद दिला रहे हैं भाई बरवाड़ा की विकास की बात कर लो। जब वोट लेते हैं, ये चेयरमैन जब बीजेपी का वोट मांग रहा था, बीजेपी के निशान पे चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था। कॉलोनियों की बात है बरवाड़े में, बसाओ मार्केट के पीछे ही कॉलोनी है, जो वोट मांगते वक्त तो पूरे बरवाड़ा में जहाँ भी वोट मांगने गया, चाहे बरवाड़ा में 2 किलोमीटर अंदर गया हो बरवाड़ा के, चाहे बाहर गया हो, चाहे बसाओ मार्केट के पीछे गया हो, बस तुम्हारी सब कॉलोनियाँ अप्रूव्ड है और इनको मैं अप्रूव कराऊंगा, वोट दो मेरे को। चेयरमैन ने ये कह के वोट मांगे थे। बीजेपी की टिकट पर नहीं लड़ा हो तो बाद में आए हैं बीजेपी में। बीजेपी का था, बीजेपी का समर्थन था। मनोहर लाल खट्टर जी भी उसकी सपोर्ट में थे, पूछ लेना चेयरमैन को। बीजेपी के इशारे पे वो जीते और बीजेपी का ही था, तभी तो ज्वाइन कराया उसने, जितवा दिया, फिर फोन करके बुला लिया, उसका पटका भरा दिया। तो उस टाइम कहा था मेरे को चेयरमैन बना दो, मैं सारी अप्रूव करा दूंगा। अब आज वो कह रहे हैं कि ये सब अनअप्रूव्ड है, सारे लोग दुखी हैं। जब से बरवाड़ा में, मैं आपको बता दूं, रणधीर सिंह धीरा जेपिया भाई विधायक बना था, उन्होंने घोटाले की तो नींव रखी थी बरवाड़ा के अंदर। उसके बाद ये रामनिवास घोडेला बना था, जो सामने ऑफिस है, ऑफिस का ताला लग रहा है, चला जाएगा। आपकी पार्टी का है? बिल ना हमारी पार्टी का नहीं है, कांग्रेसी है ना। कहाँ है कांग्रेसी? आपने पता नहीं क्या हुआ, हमारी कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था इसने, पता होगा आपको। ये 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। शैलजा जी पार्टी की अध्यक्ष होती थी, 6 साल के लिए बाहर है, 2026 में पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ये तो लोगों को पागल बना रहा है। बोले मैं कांग्रेस टिकट ले आऊंगा, भगत आदमी आप कांग्रेस में हो ही नहीं, टिकट कहाँ से ले आओगे? कांग्रेस से निष्कासित हो। मैं तेरे को मेरी टिकट जमा लिखी पड़ी है, मेरी तो पिछली बार रैली करी थी, बोले जी जमा लिखी पड़ी है, ई बुका तो जमा टिकट लेके आऊंगा। पिछली बार भी कौन थे लिखी पड़ी है, वो कड़े गई लिखा उड़ी। पिछली बार भी कह रहे थे लिखी पड़ी है, गई लिखा उड़ी। ये निष्कासित है, मैं बता देता हूँ इसका। और 2026 में ये इनका 6 साल का वनवास पूरा होगा। व्यक्तिगत विचार मिलते हैं हुड्डा साहब से इनके, और
हम कांग्रेसी हैं, हम भी तो व्यक्तिगत हमारे बीजेपी वाले से विचार में उसके पास जाएंगे। व्यक्तिगत विचार है, ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और मैं आज ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ बरवाड़ा हल्का के सभी साथियों की, रामनिवास घोडेला कांग्रेसी नहीं है और टिकट के इर्द गिर्द क्या नजदीक भी नहीं है। रामनिवास घोडेला के अलावा किसी भाई को टिकट मिल जाओ बरवाड़ा से, वो चुनाव जीतेगा और पूरी कांग्रेस एक है, तन मन धन से उसकी मदद करेगी। ये तो उसके बाद बता दूं, रणधीर सिंह धीरा जेपी और के बाद सबसे बड़ा करप्ट यू निकला, यू खाई गया बरवाड़ा ने सीवरेज के नाम से। फिर उसके बाद आ गया वो सुरेंद्र पुनिया, उसने 500 करोड़ का गमन का आरोप है उसके ऊपर और 8-10 महीने हो गए वो बरवाड़ा से लापता है। उसके चिल्ले भी गमन में है, वह चिल्ले भी माँ में चुनाव लड़ा रहे, भगत चुनाव कहाँ लड़ोगे, बरवाड़ा बाढ़ देगा 500 करोड़ का तारा हिसाब करेंगे, तारा जूत मारेंगे। तो ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लगभग 20 साल से जो राजनीतिक आदमी आए हैं सभी ने इस बरवाड़ा को लुटा है और लूटने का काम किया है। आज बरवाड़ा में कहीं भी चले जाओ दुकानदार दुखी हैं, आसपास के गांव के लोग आते हैं, बाजार में सामान लेकर आना है, कहाँ जाएंगे सामान लेने, पैदल चलने का रास्ता नहीं है, गाड़ी तो कहाँ जाएगी। दुकानदार काम छोड़ने को मजबूर है, यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। रीना जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक को, मुख्यमंत्री को, बीजेपी को, कमल गुप्ता को, शहरी निकाय मंत्री को, भाई बरवाड़ा की भी सूद ले लो और जो ये 30 करोड़ रुपया है इनको बख्श दो, बरवाड़ा का विकास कर लेने दो। आज बंदर बांट हो रही है, सारे बांटर लग रहे हैं, वो इतने महंगा लूं, इतने महंगा लूं। मेरे को डर है कहीं ना कहीं वो सारे ना बढ़ जाए, बरवाड़ा के विकास के लिए पैसा शायद ना बचे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये 30 करोड़ तो छोड़ दो, एक बार बरवाड़ा विकास के लिए तो चंदा करके दे देंगे सारे बटले। इनको जरूरत है ना विधायक चेयरमैन को, इनकी रसोई का खर्चा नहीं चल रहा हो, हम सारे भाई मिलकर चंदा इकट्ठा करके इनकी चाहिए 20-50 लाख रुपए बटरे करके हम दे देंगे। आप उनको माइक लगा कह देना चंदा राजेश संदलाना बटरा करके तुम्हारे को दे देगा और ये 30 करोड़ बरवाड़ा के विकास के लिए काम कर लेने दो। नहीं भीतर तो चल रहा है, उस वार्ड में इतने लगाने हैं, उस वार्ड में इतने लगाने हैं, आपने ये बह क्यों है भी भीतर बंटन लाग रहे हैं पीछे, आपा धापी माछरी है भी, वो न्यू का मैं इतने लेऊंगा, वो न्यू का मैं इतने लेऊंगा, बंटादार हो रही है, पता है मैंने, पूछ लेना। भीतर कोई सीआईडी वाला तो नहीं छोड़ रहा? बिल्कुल है, सीआईडी के सारे करप्ट है, मैं तो खुलेआम कहता हूँ सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ये बेचारा बरवाड़ा को लूट के खा के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इसको लूट के खा जाते हैं। हर वर्ग बनाया है, बरवाड़ा ने बनाया है, बरवाड़ा में हमारा दुर्भाग्य है, मैं तो ये कहता हूँ। ऐसे ऐसे चोर लुटेरे आ जाते हैं और लूट के चले जाते हैं। लेकिन अब की बार कांग्रेस में कोई बढ़िया आदमी आएगा, कोई भी आओ, जो भी साथी आएगा तन मन धन मदद कराएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 70 सीटें आएंगी, बरवाड़ा का भी विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा। 70 का नारा एक और ने भी दिया था, वो भी याद कर वो तो गलतियों मान गया। नुबिलिया मैंने मेरी उम्र बताई थी 75 साल, सीट को नहीं बताई। खट्टर जी ने कह दिया था मेरी उम्र बताई थी, लोग बोले वोटेड सीट समझ गए। अच्छा। 40 इसलिए आई थी। कांग्रेस सच्चाई में 70 पार है और पूरे प्रदेश का और बरवाड़ा हल्के का हम सारे साथी मिलकर विकास करने का काम करेंगे। भैया तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हैं वे न्यू कहे भी भीतर बांडा बांडी चल रही है, वो न्यू कहे एमसी न्यू कहा हमने कम मिले, चेयरमैन न्यू कहा मैंने ज्यादा मिलने चाहिए, यो इनका कहना है भी नुए चल रही है भीतर। फिलहाल वीडियो जो है वे भीतर की मीटिंग की भी आपने दिखावांगे कि कुछ चलन लग रहा है। बाहर के धरने की जो है आप अभी फिलहाल कवरेज देखने लग रहे हो, बाहर कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं बरवाड़ा के आसपास के, वे बैठे हैं, वे धरने पर समर्थन करने पहुंचे हैं मुकेश गर्ग का। आज का एक सांकेतिक धरना चलन लग रहा है और बड़ा रूप भी ले इसका बहुत जल्दी धरना।